तो अब हम खजियार के लिए निकल गए हैं डलहौजी से। तो अभी बारिश हो रही है बाहर, लेकिन अभी देखते हैं, जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकले हैं तो खजियार जाके हम मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये ड्राइव कर रहे हैं, एक बच्चा संभाल रहा है। एक ये बच्चे को संभाल रहा है मयूर, ये बाहर बंदर भी बैठा और ये छोटा बंदर यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी मिलते हैं, संभालती हूँ इसको। ये भी देखी थी मैंने। और अभी हम पहुंच चुके हैं खजियार। ये देखिए खजियार का व्यू। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऐसे ही नहीं बोला जाता, ठीक है ना? एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ एक अलग ही स्ट्रगल है, पर मजा भी इनके साथ ही है। नहीं हाँ नहीं ना, पर यहाँ पर कुछ नहीं पता कब हाँ। बारिश आ जाए, कब गर्मी हो जाए। हाँ, क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं एकदम बिल्कुल। तो जब भी यहाँ आना हो तो टाइम देख के, दोपहर के समय थोड़ा ठीक रहता है दोपहर के समय, लेकिन कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा इसको व्यू को जितना हम आंखों से देख पा रहे हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जयश्री भी मेरे पास आ गई है और मैडम जी का पूरा ध्यान इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने पर है। कभी पहाड़ों की ओर देख रही है, कभी लोगों को, और कभी दूर चल रही एक्टिविटीज़ को पॉइंट्स करके मुझे दिखा रही है। बच्चों के साथ ट्रैवल करने में सबसे प्यारी बात यही होती है कि जिस जगह को हम सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, बच्चे उसी जगह को अपनी क्यूरियोसिटी से बिल्कुल नया बना देते हैं। तो ये बच्चों के साथ ट्रैवल करने में अलग ही बात है। और अब आप खजियार का ये ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। चारों तरफ फैली हुई ग्रीनरी, पीछे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों पे ठहरे हुए बादल, और ये पूरा व्यू किसी पेंटिंग की तरह लगता है। कैमरा इस खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा है। रियलिटी में यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा पीसफुल और रिफ्रेशिंग था। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, ये हमें यहाँ जाने के बाद ही पता चला। और ऋतु भी वान्या के साथ में इस ओपन मीडो के व्यू को एंजॉय कर रही थी, और पीछे मयूर भी अपना लगा हुआ है, फुल मूड में अपना एंजॉय कर रहा है वो भी। अब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करने का मज़ा भी अपना अलग ही होता है। कोई फ़ोटो बना रहा होता है, कोई बच्चे को संभाल रहा होता है, और कोई बस इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहा होता है। फिर यहीं पे हमें यहाँ के कुछ लोकल लोग मिले। ये लोग हमें मतलब पास में ही कोई 2 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे कोई गांव था, वहाँ पे 4x4 कार्स के साथ में कुछ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बोल रहे थे, लेकिन बच्चों के साथ में मेरे को वो सब करना ठीक नहीं लगा, तो हमने उनको मना करने के बाद में दोबारा हम अपना व्यू एंजॉय करने लगे। और धीरे धीरे मीडो के बीच में मौजूद खजियार लेक की तरफ बढ़ रहे थे। ये ग्राउंड थोड़ा वेट और अनइवन था, इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा केयरफुली चलना पड़ रहा था हमें। जयश्री कभी खुद चलना चाहती थी तो अगले मोमेंट मेरे गोद में आ जाती थी। पेरेंट्स बनने के बाद में हमारी ये वॉकिंग स्पीड और ट्रैवल का पूरा प्लान बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें ही ट्रिप की सबसे प्यारी मेमोरीज बनती है। ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे हम थोड़ा ग्राउंड में, और थोड़ा आगे मीडो के पास में, लेक के पास में जा रहे थे। तो ऐसे ही मयूर है साथ में, ऋतु भी साथ में चल रही थी, श्री ने हाथ पकड़ रखा है। इसके कभी भी मूड बदल जाता है,
कभी डैडा गोद में ले लो, कभी डैडा पैदल चलना है। फिर यहाँ पे इसने एक पोनी स्पॉट किया। अब बस फिर क्या था, मैडम ने पोनी स्पॉट किया है तो मैडम का पूरा टेंशन उधर ही है। फिर तो पहले तो थोड़ी क्यूरियस थी देख के, फिर उसके बाद में थोड़ा इसको डर भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद में थोड़ा इसने हिम्मत करी कि डैडा बैठ जाऊंगी। अब अकेले तो हम बिठा नहीं सकते थे, ठीक है। तो मैं और जयश्री बैठे। ये पीछे एक स्कूल था, वहाँ पे 15 अगस्त को वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम चल रहा था। तो बच्चों को देख के भी काफ़ी खुश हुई जयश्री। तो ये श्री की पहली पोनी राइड थी जो इसने काफ़ी इंजॉय किया। शुरुआत में तो डर रही थी कि भाई बैठूंगी ही नहीं, फिर लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकला तो बाद में तो फिर इसने अच्छे से एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में जिद और कर रही है कि दोबारा और करना है डैडा। फिर पोनी राइड ख़त्म करने के बाद में हमको ये अंकल जी मिले, जिनकी मतलब जो हॉर्स था वो जिनका हॉर्स था उनके पिताजी थे ये। तो हमारे पास आके बोलते हैं कि जैसे आपने हमारे बेटे से बात करी तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और हमें मतलब इनवाइट भी कर रहे थे अपने घर पे। तो एक बार फिर ये जो पैनोरामिक व्यू है वो एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर किसी को जाना हो तो एक बार मतलब बाहर घूमने से बेटर है एक बार अपनी इंडिया की जो घूमने की जगह हैं वो एक्सप्लोर ज़रूर करें, और फैमिली के साथ भी जाएं, अच्छा टाइम बीतता है। यहाँ पे एक हमारे साथ में एक फ़नी इंसिडेंस हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या, श्री और ऋतु वान्या ये सब बैठे थे, मैं और मयूर फोटोज़ खींच रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, एक मतलब बंदर ने आके वो जो लेज़ का पैकेट था वो छीनना चाहा। तो अब बच्चे दोनों ऋतु के पास थे, तो इसने भी मतलब मंकी अगर पास में आता तो वही बाइट वगैरह का चांस या स्क्रैच वगैरह का चांस है वो हो सकता था, तो उसने भी वो थ्रो कर दिया। तो मतलब थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई ठीक है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी तो चलता रहेगा। तो किसी को स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, लेकिन जयश्री थोड़ा रोने लग गई थी उस कारण, तो उसको थोड़ा फिर ऐसे बहला फुला के चुप कराया। थोड़ा फिर उसको दोबारा मंकीज दिखाया कि बेटा देखो वहाँ पे मंकीज बैठे हैं। पीछे ऋतु वान्या को खिला रही है। एक भैया बैठे हैं जो कबूतर और खरगोश लेके बैठे रहते हैं। ये यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं कि आप अपने हेड पे रख के मतलब फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ली थी हमने भी एक मॉल रोड पे, एक भैया ने मतलब बिठा दिया हमारे। अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे एक्टिविटीज़ में। ये जिस एरिया में हम वॉक कर रहे हैं ये थोड़ा देवदार फॉरेस्ट वाला एरिया था, उसमें हम वॉक कर रहे थे। इतने ऊंचे पेड़ों के बीच में टेम्परेचर और थोड़ा ठंडा हो गया था। एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम शांत लग रहा था। जयश्री भी मेरे साथ ही थी और लगातार आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। मयूर आ गया। मयूर का ये सिग्नेचर था, हाय आई एम बैक, और फिर गायब हो जाता है कैमरे में से। तो हम एडल्ट्स हैं, डेस्टिनेशन देखते हैं, लेकिन बच्चे जो रास्ते की एक छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ट्रैवलिंग का सही तरीका भी वही है, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि भाई बाई रोड ही करूँ। और श्री को जैसे पिछली वीडियो में बताया मैंने कि इसको काउस काफ़ी पसंद है, तो जहाँ पे देखती है डेटा काऊ पास ले जाओ। इसके पास में लेके नहीं गया, थोड़ा मेरे को मतलब फ्रेंडली लगी नहीं है। और ये एक कॉटेज बना हुआ है, जो पूरा ये मिडो है उसके बीच में ये कॉटेज है। ये मेरे पीछे देख सकते हो पूरे कॉटेज को। और जैसा कि मैंने देखा साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, अगर आपको ये कॉटेज बुक करना है तो आप हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म साइट है उससे कुछ आप बुक कर सकते हो। मयूर बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई रहता है यहाँ पे तो उसको कैसा लगेगा। मतलब दिन में तो थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई लोग आते हैं जाते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह रहेगी, लेकिन आपका मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम पूरा आपका है, पूरा एरिया आपका है ही उस दौरान, तो अच्छा तो लगेगा।
और थोड़ा फिर हम आगे की ओर बढ़ने लग गए। थोड़ा कीचड़ वगैरह था, यहाँ पे भी थोड़ा ग्राउंड सरफेस तो अनइवन थी, लेकिन वही अब जब एक्सप्लोर ही करना है एरिया को तो अच्छे से ही करना है, तो हम आगे बढ़ते गए। और श्री को तो मतलब वही काउज और गोट वगैरह थी इधर, तो डैडा वहाँ पे चलना है। ठीक है बेटा चलना है, अब जयश्री ने फरमाइश की है तो मना कैसे करेंगे। तो इसको लेकर फिर ऐसे ही आगे चल दिए। पीछे से रितु और मयूर भी चल रहे हैं। मतलब देखो ना, दोनों बच्चों को कभी ऐसा नहीं है कि मयूर नहीं ले रहा, कभी मयूर के पास में रहती है, कभी जयश्री रितु के पास, वान्या मेरे पास, कभी वान्या को मयूर ने ले रखा है। तो वही था पूरा इधर उधर बच्चों को लेकर ये मैंने ले लिया दोनों बच्चों को कि हाँ कि अभी थोड़ी देर रितु कमान संभाल लेगी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, हमारा माइक काम ही नहीं कर रहा था पूरे। तो इस दौरान तो कैमरे की कमान तो हमारी बेगम साहिबा रितु के पास थी और पीछे मयूर काऊ को पैट कर रहा था और दोनों बच्चे मेरे पास थे। हम भी एक छोटी सी काऊ थी तो उसके पास बैठ गए, दोनों बच्चों को खिला रहा था। तो मतलब यहाँ पे हम सब मिलकर बच्चों को काऊ दिखा रहे थे, तो हर कोई इस मोमेंट को अपने तरीके से एंजॉय कर रहा था। किसी के हाथ में बच्चा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई काऊ को संभाल रहा है। ये एकदम कंप्लीट फैमिली ब्लॉग chaos। तो ऐसे ही होता है, ये सारे मोमेंट हैं जो इस ट्रिप पे बच्चों के साथ जो हम फील कर रहे हैं, ये सब अनप्लान्ड था। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मतलब ये जो पूरी ट्रिप है जो हम कर रहे थे, कोई प्लान नहीं थी हमारी। जस्ट कुछ दिन पहले लगा कि हाँ घूम के आना चाहिए, तो हो गया प्लान। मयूर को पूछा घूमने चलना है, तो ठीक है भाई चलना है, तो हो गया प्लान। ऐसे ही प्लान होता है मोस्टली मेरा कि इच्छा हुई घूमने निकल गए बस। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो छोटे छोटे जो अनप्लान्ड मोमेंट्स हैं और जो ये ये ही बिल्कुल एकदम नेचुरल और मेमोरेबल होते हैं। शायद बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होके इनको याद रहे ना रहे, लेकिन वही है, अगर ये वीडियो रहती है तो बाद में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अब तो हम छोटे थे तब यहाँ पे गए थे घूमने। मेरे लिए तो यही है कि बच्चे शायद बड़े होके इस ट्रिप की जो डिटेल्स है उसको इतना याद ना रख पाए, लेकिन हमारे लिए, हम दोनों के लिए उनकी ये इनोसेंस, स्माइल और एक्साइटमेंट हमेशा स्पेशल रहेगी। ये देखो, ये इसका मतलब है हर जगह। तो जैसे स्पेशल इसके भागने की टेक्निक है, भागो भागो भागो। तो इतना सारा घूमने के बाद में थोड़ा थक गए थे, तो खाने पीने और थोड़ा आराम करने के लिए पास खजियार के सामने एक नियर बाई कैफ़े था, तो वहाँ पे बैठ गए। यहाँ से जो मीडो है उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो बच्चे के साथ कैफ़े में बैठना भी अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर है। एक बच्चे को गोद में संभालो, ठीक है, मेन्यू देखो, ठीक है, खाना ऑर्डर करो, फिर कोशिश करो कि भाई आप खाना बच्चे को भी खिला दो, खुद भी खाने का टाइम मिल जाए। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ों का भी अपना अलग ही मज़ा है। कभी कभी लगता है स्ट्रगल है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वही है, बाद में ये चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे प्राचीन नाग मंदिर है। आ जाओ। ये यहाँ का इतिहास है, झील का इतिहास और जो नागदेव का मंदिर है उसका इतिहास है ना।